जय हिंद मेरे फ्रेंड। तो एकदम आपने बिल्कुल ही सही देखा हुआ है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कोई भी जीवन पर्ची लिखने का सबसे सटीक तरीका क्या होता है और एकदम कोई भी जीवन पर्ची आपके एग्जाम में क्यों ना दे दे, आप एकदम बिल्कुल ही उसे इजी तरीके से यहाँ पर लिख लेने वाले हैं, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो जो भी क्लास 10th और जो क्लास 12th वाले विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उनका यहाँ पे 10 नंबर का जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि पूछा जाता है, एक आपका लेखक का जीवन पर्ची आता है, एक आपका कवि का जीवन पर्ची आता है। ठीक है, तो दोनों आप जीवन पर्ची एकदम बिल्कुल ही आसान तरीके से आप लिख लेने वाले हैं, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो 10 नंबर है ये एकदम आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो बस आप ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद ये गारंटी मैं देता हूं कि आप भी कहेंगे कि एकदम बिल्कुल ही आपने सटीक तरीका बताया है और बिल्कुल ही मैं ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में लिख करके आऊंगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जीवन परिचय, चाहे वो किसी के जीवन परिचय हो। ठीक है, तो हमें बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। आपको अपने बोर्ड एग्जाम में इतने सारी चीजों को तो लिखना ही है। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा, इतनी चीजों को आपको लिखना है। जैसा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे डब्बा इस प्रकार जैसे मैंने बनाया है, ठीक है, वैसे आप तो एकदम बनाइएगा ही, चाहे कोई भी जीवन परिचय आ जाए। ठीक है, और आपको कॉपी के राइट साइड में बनाना है। ठीक है, यानी इधर की साइड में, आप इधर साइड में मत बनाइएगा, आपको इधर बनाना है, आपको इधर लिखना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कैसे आपको करना है, सब सारी चीजें एकदम एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप कोई भी एग्जाम में लिख पाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका है जीवन परिचय, सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे यहाँ पे जीवन परिचय। अब भाई किसी का जीवन परिचय लिखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे उनका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी कोई भी भाई जीवन परिचय लिखेंगे तो उसका नाम तो भाई कुछ होगा ही, तो भाई किसका लिख रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद हम लिख देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का हम लिख रहे हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, प्रसाद, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जयशंकर प्रसाद। ठीक है, हम यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हैं और यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हमने लिख दिया उनका नाम। अब नाम लिखने के बाद आपको करना क्या, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कि अगर देखिए अगर जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करते हैं तो यह एक कवि थे। ठीक है, कवि थे, और ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह एक नाटककार थे, साहित्यकार थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे या फिर नाटककार थे। ठीक है, इस प्रकार से आप थोड़ा बढ़ाने की वहाँ पे ऊपर आप लिख सकते हैं ताकि देखने में भी अट्रैक्टिव लगे और अच्छा लगे। ठीक है, और इस प्रकार से आपको जो एग्जामिनर वो बढ़िया नंबर देंगे। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा कवि हैं, उसके साथ आपको जन्म। देखिए यहाँ पे जो 5-6 पॉइंट मैं लिखा हूँ, केवल आपको इसी को याद करना है, चाहे वो कोई भी जीवन परिचय हो, आपको उसमें उसी को केवल याद करना है। यहाँ पे जो 6 पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जन्म है, जन्म को आपको याद करना है। उसके से जन्म स्थान, जन्म स्थान के बाद आपको पिता का नाम, उसके से उनके माता का नाम। देखिए यहाँ पे माता का नाम छूट गया, माता का नाम भी आप लिख दीजिएगा। उसके से प्रारंभिक शिक्षा, उसके से रचनाएं, उसके से मृत्यु। ठीक है, तो हमें पे देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद का, तो हमको जयशंकर प्रसाद के जो भी जन्म स्थान होगा, पिता का नाम होगा, माता का नाम होगा, ये सब हम देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी की याद करेंगे तो उनका यहाँ पे माता का नाम, पिता का नाम, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। तो देखिए जैसे हम लिख रहे हैं जयशंकर प्रसाद, जन्म सबसे पहले देखेंगे तो जन्म, जन्म भाई इनका कब हुआ था, चलिए आप लिख देते हैं आसानी से। ठीक है, सन यहाँ पे हम लिख देते हैं 1889। ठीक है, 1889 ईस्वी। ठीक है, हमने यहाँ पे जन्म लिख दिया 1889 ईस्वी। ठीक है, अब भाई कहाँ पे हुआ था ये भी आप इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको नीचे अगर करके यहाँ पे ग्राम भी लिख सकते हैं, यानी किस ग्राम में हुआ था या फिर यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसी के आगे हम यहाँ पे काशी। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो काशी में हुआ था। ठीक है, और काशी में भी भाई कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे एक वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, एक सुघनी साहू नामक एक वैश्य परिवार में हुआ था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं उसको भी सुघनी और साहू। ठीक है, सुघनी साहू नामक एक वैश्य परिवार में हुआ था। देखिए बस ध्यान से देखिए, बस इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, एकदम आपको क्रम वाइज इसी की मदद से मैं आपको पूरा लिख के दिखाऊंगा, बस आप ध्यान से देखिए। उधर जन्म स्थान, जन्म स्थान की अगर हम बात करते हैं तो जन्म स्थान भाई हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सुगनी साहू, यहाँ पे काशी यहाँ पे लिख दीजिए केवल। ठीक है, काशी। ठीक है, काशी इनका जन्म स्थान हो गया, जो कि मैंने यहीं पे लिख दिया था। ठीक है, तो ये आपका काशी हो गया, और सुगनी साहू भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सुगनी साहू नामक एक वैश्य परिवार में हुआ था, खत्म इतना काम। और यहाँ पे पिता का नाम, पिता का नाम में हम बात करते हैं तो पिता का नाम भाई इनका क्या था, तो पिता का नाम जो था वो देवी प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं देवी प्रसाद। ठीक है, देवी प्रसाद जो था इनके पिता का नाम था। ओके, देवी प्रसाद हमने लिख दिया, और उसके बाद से इनकी माता का नाम, तो इसके नीचे आप माता का नाम भी देख लीजिएगा। इनके माता का नाम था मुन्नी देवी। ठीक है, तो आप मुन्नी देवी लिख दीजिएगा। उसी वजह से एकदम देखिए बस स्टेप बाय स्टेप बस इसको देखते चलिए, उधर से मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा। उधर से देखिए प्रारंभिक शिक्षा, तो भाई प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कोई भी लड़का जहाँ पे पैदा होगा वहीं पे तो भाई प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करेगा। तो मान लीजिए यह काशी में पैदा हुआ है। ठीक है, तो काशी में इनका जन्म स्थान है, तो काशी में ही भाई प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करेंगे, तो आप लिख देते हैं काशी। ठीक है, काशी में एक स्कूल है यहाँ पे, क्वींस स्कूल है। इसके बाद से आपके रचनाएं हैं। ठीक है, रचनाएं से पहले आप ये भी लिख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसमें उर्दू, संस्कृत, फारसी, ठीक है, इत्यादि भाषाओं का इनको अच्छा ज्ञान प्राप्त था। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, सब लेखक हो चाहे कवि हो। ठीक है, सब में आप इसको लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए रचनाएं आपको याद करना है। रचनाएं में अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको केवल आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कामायनी हो गया। ठीक है, कामायनी हो गया। ठीक है, कामायनी हो गया, उससे ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी
ध्रुव स्वामिनी हो गया, उसके बाद से इनकी और भी यहाँ पे जैसे कि स्कंदगुप्त हो गया, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे मृत्यु, लास्ट में आपको क्या करना है, मृत्यु। तो मृत्यु इनका 1900 यहाँ पे जो कि 1937 में हुआ था, ठीक है, 1937, यहाँ पे सन लिख दीजिएगा, सन 1937 ईस्वी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इतना जो है कंप्लीट हो गया सब जीवन परिचय, चाहे कोई भी जीवन परिचय, आपको इतने ही चीजों को आपको उस जीवन परिचय में जो कि पढ़ना है, ठीक है। इतना जीवन परिचय अगर पढ़ लेते हैं तो मैं आपको पूरा इस प्रकार से लिख करके दिखाऊंगा एकदम, बस इसी के माध्यम से मैं आपको पूरा जीवन परिचय यहाँ पर लिख करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो बस ध्यान से देखिए। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि आपको इसको लिखना कैसे है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले जन्म है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार या फिर साहित्यकार जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म यहाँ पे 1889 ईस्वी में काशी के सुगनी साहू नामक ग्राम में या फिर वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम ये, इनकी माता का नाम ये, इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए कैसे लिखना है, अब मैं आपको इसको बताता हूँ लिख करके, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जो मैंने यहाँ पे 5-6 जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के माध्यम से मैं पूरा यहाँ पे जीवन परिचय को लिखा हूँ और मैं आपको एकदम आसानी से बताता हूँ। आप कोई भी जीवन परिचय आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे कि देखिए, अगर हम कवि की बात करें तो ये कवि हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार या फिर साहित्यकार या फिर कहानीकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानीकार भी थे, नाटककार भी थे, साहित्यकार भी थे। अब भाई कवियों में अब ये जो चीजें हैं वो आप एकदम किसी भी कवि में लिख सकते हैं, ठीक है। अब लेखक में रहेगा तो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक लिख दीजिएगा, ठीक है, लेखक। उसके बाद से जयशंकर प्रसाद या फिर यहाँ पे कवि भी लगा सकते हैं, कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889, ठीक है। देखिए एकदम क्रम वाइज देखिए, 1889 ईस्वी में काशी के एक सुगनी साहू नामक ग्राम में एक वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया, ठीक है। एक वैश्य परिवार में हुआ था, सब में आप लिख सकते हैं कि एक वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है। जो भी यहाँ पे लेखक हो या फिर कवि हो, ठीक है। आगे देखिए, फिर इनके पिता का नाम देखिए देवी प्रसाद, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इनके पिता का नाम जो कि देवी प्रसाद है और इनकी माता का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। इनकी माता का नाम यहाँ पे मुन्नी देवी था। इतना मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है इतना बात एकदम। आगे देखिए, आगे हमारे यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा को हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है काशी में ही प्राप्त की और जयशंकर प्रसाद को उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त था, ठीक है। देखिए सब में आप लिख सकते हैं एकदम, कोई भी जीवन परिचय आ जाए आपको लिख देना है कि उन्हें उर्दू, संस्कृत, फारसी, मतलब कि एक थोड़ा अलग दिखाने के लिए आप एकदम इसको लिख दीजिएगा। गारंटी देता हूँ आपको अच्छा नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लिख दीजिएगा कि उनको सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था, जिसमें उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। इस वजह से आप सबके जीवन परिचय में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अलग यहाँ पे कि जयशंकर प्रसाद को कामायनी की रचना के लिए मंगला प्रसाद यहाँ पे परितोषित सम्मान से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। यहाँ अब देखिए, अभी इनकी चूंकि एक कामायनी यहाँ पे रचना है, अब कामायनी रचना के लिए आप यहाँ पे एक इसको अलग से पॉइंट जोड़ देंगे तो आपको और भी बड़े नंबर मिलेगा कि इनको कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया था या फिर इन्होंने कौन सी उपाधि को प्राप्त किया था। ये भी उस अगर जीवन परिचय में दिया हो तो आप उसको जरूर से ले लीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छा नंबर जो कि एग्जामिनर देते हैं, ठीक है, लिख देने पर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कामायनी रचना है, इन्हीं रचना की वजह से इनको मंगला प्रसाद यहाँ पे परितोषित जो सम्मान है यहाँ पे जो कि दिया गया था। और देखिए यहाँ पे हमने यहाँ तक लिख दिया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे कुछ समय बाद इनके पिता का, अब भाई देखिए, अब भाई पिता भाई हैं और चाहे माता हैं तो उनका भाई कुछ समय बाद तो मृत्यु होगा ही, तो यही ऐसे ही आप सबको लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ समय बाद इनके पिता और 4 वर्ष के बाद, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 4 वर्ष के बाद यहाँ पे इनकी माता का ही निधन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इस 4 वर्ष तो केवल इनका था, ठीक है, यानी जयशंकर प्रसाद का था, इनकी माता का निधन यानी इनके पिता के बाद 4 वर्ष के बाद। लेकिन आप और सब में आप लिख सकते हैं कि कुछ समय बाद इनके पिता का निधन हो गया, इनकी माता का निधन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं उसमें, ओके। उसके बाद से देखिए 48 वर्ष की उम्र में, अब इस प्रकार से आप अब 48 वर्ष भाई कैसे निकालेंगे कि 48 वर्ष की उम्र में ही जो जयशंकर प्रसाद इनकी मृत्यु हुई है, तो आप करिए क्या कि यहाँ पे जो जन्म है और मृत्यु में से इसको घटा दीजिएगा। आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा डिफरेंस, जो भी आएगा वही उनका उतने साल तक केवल वो जिंदा रहे या फिर जिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 37 में जब इसको घटा देंगे तो आपका 48 साल आएगा, यानी 48 साल केवल वो जिए हैं। आप लिख सकते हैं कि 48 वर्ष की उम्र में ही जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 ईस्वी को हो गया था, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर कर देना, या फिर आप शुरू में भी इसको लगा सकते हैं कि 1937 ईस्वी में 48 वर्ष की उम्र में ही जयशंकर प्रसाद का निधन हो गया, फिर देहावसान हो गया, ठीक है। इतना देखिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसी की बदौलत मैंने पूरा यहाँ पे जो लिख दिया है, ठीक है। अब लास्ट में आपको करना क्या है, प्रमुख रचनाएं लिख देना। प्रमुख रचनाएं हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि इन्होंने विभिन्न प्रकार की रचनाएं की है। आप ऐसे लिख सकते हैं, इन्होंने विभिन्न प्रकार की रचनाओं को किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, स्कंदगुप्त, इनकी सबसे प्रमुख यहाँ पे कृतियां हैं, फिर रचनाएं हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा उसी के बदौलत मैंने पूरा आपको यहाँ पे लिख करके दिखा दिया। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से अगर आप जीवन परिचय को लिख देंगे, गारंटी देता हूँ आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क देखने को मिलेगा।
जाएगा और ये जो 10 नंबर है आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 10 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर अगर देखेगा सबसे पहले आपके यहाँ पे जीवन परिचय अगर आप इस प्रकार से अपने यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये करेगा क्या कि पहले इसी को देख लेगा कि हाँ भाई ये लड़के ने इसी को अगर सही लिखा है, तो आपको पूरा यहाँ पे ये जो आपने लिखा हुआ है ना इसको पढ़ने नहीं जाएगा, फिर बस केवल ये देख लेगा और इसमें कुछ उपाधियां हैं उसको देख लेगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 6 पॉइंट को याद रखना है, जैसे जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, प्रारंभिक शिक्षा उनकी कहाँ पे हुई, अब भाई प्रारंभिक शिक्षा जहाँ से पैदा होंगे वहीं पे होगा, ठीक है। उसका से यहाँ पे जो उनकी कुछ उपाधियां हैं या फिर रचनाएं, और इसी में आप लिख दीजिए कि इनको विभिन्न प्रकार की भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें उर्दू, संस्कृत, फारसी, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। उससे से रचनाएं आप लिख दीजिएगा लास्ट में, और यहाँ पे मृत्यु, बस खत्म। यही आपका यहाँ पे जीवन परिचय। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको सारे जीवन परिचय, जो भी जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे, चाहे वो कभी भी, ठीक है। तो जो भी क्लास 10th एंड 12th वाले विद्यार्थी है, आई होप उनको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से उनको बोर्ड एग्जाम में आपको जीवन परिचय लिखना है, और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जीवन परिचय, ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है यहाँ पे जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय आपको इस प्रकार से लिख देना है, और यहाँ पर फिर आपको यहाँ पे लिखना है जो कि स्टार्ट करना है इस प्रकार से, ठीक है। पूरा आपको यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपको यहाँ पे फुल नंबर देखने को मिलेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपको और भी बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं और आपकी अच्छी चीज़ों को ला पाते हैं। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।